यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु मातृधाम सत्संग में और एक बार हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यदि आप इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 और वाक्य 5 पढ़ेंगे, उसके दूसरे भाग में वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जी हाँ, हमारा परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ता है, ना तो हमें कभी त्यागता है। वो सदा हमारे साथ है। इसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूंगा। हमारा प्रभु सदा हमारे साथ है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, तूफानों में, मैदानों में वो हमारे साथ है। हमारी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में वो हमारे साथ है। जब हमारे साथ कोई नहीं, जब हमारे मित्र हमें छोड़ देते हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ देते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्रभु मेरे साथ है। अपने दिल में इस समय बोलिए, प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। इसलिए जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहित हो रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, हमें याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ है। आइए इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। इसलिए निराश नहीं होने का, इसलिए हताश नहीं होना, क्योंकि वो हमारे साथ है। आज आप उसे अपने साथ महसूस करें। कहिए अपने दिल में, प्रभु मेरे साथ है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को अपने हृदय से लगाएं और कहिए, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं,
कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम सब आनंद मनाते हुए, तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें और कहें वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। एक दूसरे से कहें वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। 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 जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का अच्छा है, चरवाहा अच्छा है। वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं,
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, 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 हर नाउमीदी में, हर मुश्किलातों में, हर नाउमीदी में, हर मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना गाइए, छोड़ेगा, गाइए। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी वो कभी नहीं नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, 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 न ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न 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 छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, दाहिने हाथ को उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना हे प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, याद रखो, याद रखो, मैं संसार के मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सदा तुम्हारे साथ तू हूँ। हमारे साथ है, तू हमारे साथ है, तू हमें कभी नहीं छोड़ता है, तू हमें कभी नहीं छोड़ता तू है, हमें कभी नहीं त्यागता है। तू हमें कभी नहीं त्यागता हम है। तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते तेरी हैं, आराधना करते तेरी हैं। आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी हो, जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। तू हर मुश्किल में तू हर मुश्किल में हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। हमारे साथ है। हम ये विश्वास करते हम ये हैं, विश्वास करते हैं, हम ये दृढ़ विश्वास करते हम ये हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं तू छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। तू हमें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, यीशु यीशु, मेरे जीवन में मेरे आइए जीवन में आइए। इस समय इस समय तेरी उपस्थिति से तेरी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए मुझे भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तूने कहा है तूने कहा है मैं तुम्हें तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें तुम्हें एक दूसरा सहायक एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारे साथ रहेगा। हे यीशु हे यीशु अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए 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 मुझे भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से तेरी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए मुझे भर दीजिए मुझे भर दीजिए। हे यीशु हे यीशु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा मैं मांगता हूँ मुझे पवित्र आत्मा से मुझे पवित्र आत्मा भर से दीजिए भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाइए ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 शिला मंदले दिरी यारी 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 रे 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 हालेलुया हालेलुया ला बरा 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 यीशु 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 हालेलुया 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 प्रेम का झरना बहा दे दिल में ज्योति जला दे प्रेम का झरना बहा दे दिल में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे दिल में ज्योति जला दे प्रेम का झरना बहा दे दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों पर छा जा पवित्र आत्मा प्रभु आजा आइए पवित्र आत्मा अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों पर छा जा पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम ऐसी ज्वाला जला दे प्रेम की साक्षी बने हम ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम ऐसी ज्वाला जला दे प्रेम की साक्षी बना दे ऐसी ज्वाला जला दे। एक साथ मिलके गाएं पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों पर छा जा पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों पर छा जा पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों
पर छा जा, अपने भक्तों पर छा जा, अपने भक्तों पर छा जा। अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ देर हम प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, सामर्थ्यवान परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो हमें प्यार करता है। संपूर्ण बाइबल में ईश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर हमें प्यार करता है। हमारी सारी बुराइयों और हमारे सारे अपराधों के बावजूद वो हमें प्यार करता है। उस प्यार करने वाले परमेश्वर का सानिध्य समय महसूस कीजिए। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु ईश्वर स्वयं हमसे वार्तालाप करता है, हमसे बोलता है, हमें समझाता है, हमारे बंधनों को खोल देता है, हमें सांत्वना देता है, हमें प्रोत्साहित करता है। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में, जब तक जमीन तैयार नहीं है वचन अच्छी फसल उत्पन्न नहीं कर सकता है। आंखें बंद करके समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में एकाग्र कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। अपने आप को प्रभु ने क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ाया है। इस प्रकार प्रभु ने हमारे सामने एक नमूना रखा है इस बात के लिए कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। उस प्यार करने वाले प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय की सारी बातें उसके सामने रखिए। अपने मन में जो चिंताएं हैं परिवार के बारे में, जीवन के बारे में, उन सारी चिंताओं की गठरी को उस समय उतारिए। उन सारी चिंताओं से आप क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता है, तो क्यों चिंता करते हो? प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना किया करें। अपने निवेदन को प्रभु के समक्ष रखें इस समय। हृदय खोलिए, प्रभु से वार्तालाप कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, प्रतिदिन मैं परेशान रहता हूँ। विशेष करके आज की परिस्थितियां मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं, मेरे सहनशीलता को बहुत ज़्यादा चुनौती देती रहती हैं। प्रभु यीशु समय अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में जो जो बाधाएं मैं महसूस करता हूँ, जो जो परेशानियां मैं महसूस करता हूँ, उन सारी बाधाओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। यीशु तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू कभी वचन को बदलता नहीं है। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। एक ऐसे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु तू है। प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। अपने आप को इस समय हमारे सामने लाइए। प्रभु यीशु हमारे हृदय के एक गुहार को सुनिए। तू पुकार सुनने वाला प्रभु है। वचन में लिखा हुआ तू पुकार सुनने वाला प्रभु है। तूने संधि भिखारी की पुकार को सुन लिया। तूने हर प्रकार के रोगी और पीड़ित लोगों की पुकार को सुन लिया। आज मैं तुझे पुकारता हूँ। तेरे वचन में लिखा हुआ है, संकट में तुम मुझे मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हे यीशु, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूँ, इस समय को तेरे हवाले कर देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के सत्संग के द्वारा तू मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य करेगा। हम खोल देते अपने हृदय के द्वार को, अपने परिवार के द्वार को खोल देते। यीशु आइए, हमारे बीच में आइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हम अपने आप को और इस सत्संग को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहित कर प्रभु, अनुग्रहित कर। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में फिर एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हज़ारों की संख्या में लोग इस सत्संग में भाग लेकर प्रभु के अनुग्रहों का अनुभव करते हैं। मैं उसका वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। कई लोगों ने हमें कई प्रकार के वरदानों के बारे में कहा है। आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। आप हर रविवार को बिना तोड़े इस सत्संग में भाग लेना और एक मन्नत लेकर भाग लेना, विश्वास के साथ भाग लेना।
प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसे मन्नत नहीं लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मन्नत ले सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि अपनी प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं को मेरे पास ले आओ। प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है उसे दिया जाता है। तो इसीलिए अपनी आवश्यकताओं को भी सत्संग में प्रभु के सामने रखना अच्छा है। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 20 में एक वचन पढ़ते हैं, मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। एक बार और सुन लीजिए और मनन कीजिए। मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। यानी वचन हमें बताता है कि मनुष्य का क्रोध जो धार्मिकता ईश्वर चाहता है उसके लिए सहायक नहीं सिद्ध होता है। यानी मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता जो हमारे जीवन में प्रकट होनी है एक बाधा बन जाता है। यानी मनुष्य का क्रोध धार्मिक जीवन के लिए बाधा है। यानी मनुष्य का क्रोध जीवन के लिए ही बाधा है। कितनी ही जिंदगियां क्रोध में बर्बाद हो जाती हैं। कितने ही लोग एक दूसरे को मार काट कर मर जाते हैं। क्रोध कितना भयानक है, समाज को जला देता है, इंसान को जला देता है। कितने ही दंपति एक दूसरे से क्रोध के कारण अलग हो गए हैं। कितने ही परिवार टूट गए हैं क्रोध के कारण। मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक नहीं है, उल्टे बाधा है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं वाक्य 5 में कि आदम का बेटा काइन अपने भाई हाबिल से क्रोध करता है। काइन क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उतर गया, वचन हमें बताता है। काइन क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। अगले वचन में वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर काइन के पास आता है और पूछता है, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? चेहरा उतर जाने का अर्थ क्या होता है? आनंद चला जाना, खुशी चला जाना, कृपा चला जाना, अभिषेक चला जाना, जीने की इच्छा चला जाना। जानते हैं क्रोध के द्वारा, बैर के द्वारा, दुश्मनी के द्वारा हम कितनी ही कृपाएं गंवा देते हैं। एफेसियों की पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रखें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पौलुस कहते हैं यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, क्रुद्ध हो जाना तो स्वाभाविक है, कौन मनुष्य क्रोध नहीं करता है। लेकिन पौलुस कहते हैं इस कारण पाप ना करें। कैसे पाप करेंगे? प्रभु के संत पौलुस कहते हैं सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम नहीं रखना चाहिए। यानी सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, वरना पौलुस कहते हैं आप शैतान को अवसर देते हैं। काइन ने अपने भाई के प्रति क्रोध अपने दिल में रखकर शैतान को अवसर दिया। काइन ने अपने हृदय में अपने भाई हाबिल के प्रति क्रोध बनाए रखकर शैतान को अवसर दिया। शैतान ने उसके अंदर काम करना शुरू किया और उसके अंदर जो कृपा थी छिन गई, समाप्त हो गई। और क्रोध में शैतान के वश में पड़कर काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। अपने भाई हाबिल की हत्या की। क्रोध कितना भयानक है। क्रोध के द्वारा हम शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। काइन ने अपने एकमात्र भाई की हत्या की क्रोध में आकर। कितना खतरनाक है। झारखंड की राजधानी रांची में हमारी संस्था की शाखा है। वहां पर कोकर में कई वर्षों से एक तपस्या प्रार्थना चलती है।
2006-7 इत्यादि में मैं जाया करता था। अभी मुझे याद है शायद 2007 में एक बहन ने तपस प्रार्थना में अपना साक्ष्य सुनाया। उन्होंने कहा कि 2005 तक मैं एक्जिमा की रोगी थी। मेरे शरीर में कई वर्षों से एक्जिमा हुआ करता था। 2005 में रांची में राष्ट्रीय करिश्माई अधिवेशन हुआ था। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, मैं भी गया हुआ था। और उस समय वो अपना रोग लेकर आई थी। प्रार्थना के दौरान उनको बताया गया, आप अपने हृदय से सबको क्षमा कीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। आप अपने हृदय से सबको क्षमा कीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। जब यह बताया गया, उस नारी ने तुरंत कहा कि मैंने तो सबको क्षमा कर दिया है। अक्सर हम लोग भी ये सोचते हैं, बोलने को तो हम बोलेंगे सबको क्षमा किए हैं, लेकिन घर पहुंचने पर यही बात उसके मन में खटकती रही, गूंजती रही। आप अपने हृदय से सबको क्षमा कीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की और उसने उन सारे लोगों को याद किया जिनको उसने अपने हृदय से क्षमा नहीं किया था। एक एक व्यक्ति उसकी आंखों के सामने आया, रोती हुई एक एक व्यक्ति को क्षमा करती गई। 2007 में वो बहन तपस प्रार्थना में ये साक्ष्य सुनाने के लिए आई थी। 2005 में इस तरह मेरे साथ हुआ। जब से मैं सबको अपने हृदय से क्षमा करने लगी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे शरीर में आज एक्जिमा का दाग तक नहीं रह गया है। दो बातें यहाँ पे निकल आती हैं। पहली बात क्या है कि वो नारी दूसरों को क्षमा न करने के कारण कितने साल से एक रोग के शिकार थी। दूसरों को क्षमा न करने के कारण उस नारी के जीवन में कितनी बड़ी पीड़ा थी। दूसरी बात यह, उसने हृदय से सबको क्षमा किया, उस पीड़ा से उसको स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हृदय से क्षमा करने लगते हैं, हमें स्वतंत्रता मिलती है, बंधनों से आज़ादी मिलती है, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिल जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसके विपरीत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 23 से प्रभु यीशु हमें एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा के बहुत सारे कर्जदार थे। जब लेखा लिया जा रहा था, एक कर्जदार को उसके सामने रखा गया जिसने लाखों रुपयों का कर्ज लिया था और अभी चुकाया नहीं था। उसको बुलाया गया। राजा ने पूछा कि क्यों? उसने गिड़गिड़ा कर दुआ की, मांग की, भीख मांगा कि मुझे समय दीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आई। उसने पल भर में लाखों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया। लाखों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया। जरा सोचिए, आज इस दुनिया में, विशेष करके हमारे भारत में, सैकड़ों, हजारों या लाखों या करोड़ों लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। रात को सो नहीं पाते, नींद की गोलियां खा के सोते हैं, चैन से जी नहीं पाते। लोगों का ताना सुनना, घर गिरवी रखना, घर की कुड़की होना, कचहरी बार बार जाते जाना, कितनी पीड़ा में जीते हैं कर्ज में हजारों, लाखों लोग। इस कर्जदार को पल भर में लाखों रुपए का कर्ज क्षमा किया गया। क्या आनंद, क्या स्वतंत्रता, क्या आजादी होगी। लाखों रुपयों का कर्ज जो उसके सिर पर एक बहुत बड़े बोझ के रूप में बैठा हुआ था, पल भर में हट गया। हे भगवान, हे प्रभु, उसकी जिंदगी कितनी नारकी रही होगी। सोच सोच कर परेशान रहा होगा, सो नहीं पाता रहा होगा, लेकिन पल भर में उस राजा की दयालुता और उदारता के कारण पल भर में इतना बड़ा कर्ज उसके सिर से हटा दिया गया। दृष्टांत में आगे हम पढ़ते हैं, वो अपने एक सह सेवक से मिलता है जो सैकड़ों रुपयों का कर्जदार था। उसका सैकड़ों रुपयों का कर्जदार था। वचन हमें बताता है कि उसने उसका गला घोंट दिया, कहा कि जल्दी दे दो वापस। गला घोंट दिया, जेल में डलवा दिया।
इस सेवक को सोचना चाहिए था मेरे लाखों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं, सैकड़ों भूल जा बेटा, भूल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं किया। मालूम नतीजा, मालिक ने उस सेवक को वापस बुलाया, राजा ने उस सेवक को वापस बुलाया और उससे कहा कि रे निर्दयी सेवक, तुझे भी उसी तरह क्षमा करना चाहिए था जिस तरह मैंने तुझे क्षमा किया, इसलिए कि तुमने क्षमा नहीं किया। जो क्षमा दी गई थी वो वापस लिया जाता है। पल भर में इतना बड़ा बोझ उतर गया था, लेकिन पल भर में फिर वही बोझ उसके सिर पे आ जाता है, क्योंकि उसने अपने सह सेवक को क्षमा नहीं किया। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार की अध्याय 6 में प्रभु यीशु कितने सशक्त शब्दों में कहते हैं, प्रभु कहते हैं उसके वाक्य 36 से 38 तक, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भारी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। सोचिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। कैसी क्षमा? बहुत भरपूर क्षमा। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापते हैं उसी से हमारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम दूसरों को आसानी से क्षमा कर देते हैं, प्रभु हमें अपनी क्षमा से भर देगा। हम प्रतिदिन प्रभु की क्षमा का एहसास करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से लेकर यूसुफ का उदाहरण। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, याकूब की आंखों का तारा। याकूब उसे बहुत प्यार करता था। न केवल याकूब बल्कि ईश्वर भी उसको बहुत प्यार करता था। उसमें ईश्वरीय गुण थे, वो आध्यात्मिक था, अन्य भाइयों से भिन्न था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, प्रभु के साथ जुड़ा रहता था। अपने लड़कपन से ही प्रभु के साथ जुड़ा रहता था। प्रभु उसके दिव्य दर्शन दिखाते थे, उसको नए नए सपना दिखाई देता था, उसको सपनों का अर्थ समझ में आता था। इस प्रकार प्रभु के साथ जुड़ा हुआ वह लड़का 17 साल की उम्र में उसके भाइयों ने जलन के कारण ईर्ष्यावश उसको बेच देते हैं। 17 साल की उम्र का वो लड़का यूसुफ, याकूब इतने बड़े इंसान का बेटा, एक गुलाम के रूप में बेचा जाता है और उसको व्यापारी लोग मिस्र देश ले जाते हैं। उस समय से वो गुलाम बन जाता है। जानते हैं उस जमाने में गुलाम होते थे, सेवक नहीं, दास नहीं, गुलाम। गुलाम का कोई कदर नहीं होता था, कोई मौलिक अधिकार नहीं होता था। जानवरों जैसा लोग उनके साथ बर्ताव करते थे, खरीदे बेचे जाते थे। यूसुफ 17 साल का वो लड़का, अपने बाप का प्यारा, ईश्वर को प्रिय गुलाम बन गया। मालूम क्या हुआ? यूसुफ को ले जाकर मिस्र देश में बेचते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। ध्यान से सुनना, यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रभु यूसुफ के साथ क्यों और कैसे था? क्योंकि यूसुफ ने अपने दिल में अपने भाइयों के प्रति क्रोध, बैर, दुश्मनी नहीं बनाए रखा।
यूसुफ ने अपने दिल में अपने भाइयों के प्रति क्रोध, बैर, दुश्मनी नहीं बनाए रखा, इसलिए प्रभु उसके साथ था। ख्याल करना, अगर हमारे हृदय में क्रोध, बैर, दुश्मनी है तो प्रभु हमें कभी साथ नहीं देंगे। यूसुफ एक गुलाम के रूप में मिस्र देश पहुंच जाता है। मालूम है, पूरी कहानी आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं। यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। अगर यूसुफ अपने दिल में अपने भाइयों के प्रति क्रोध बनाए रखता, बैर दुश्मनी बनाए रखता, तो क्या यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बनता? बिल्कुल नहीं। वह एक गुलाम की तरह सड़ सड़ कर मर जाता। वह एक गुलाम की तरह अपने भाइयों और अपने परिवार को कोस कोस कर, ईश्वर को कोस कोस कर मर जाता। लेकिन इसलिए कि यूसुफ ने अपने दिल में अपने भाइयों के प्रति क्रोध बनाए नहीं रखा, वह मिस्र देश का गवर्नर बन गया। और उनके भाई उनके सामने आ जाते हैं अनाज खरीदने के लिए, क्योंकि इस्राएल में, कनान देश में अकाल पड़ा था। वे अनाज खरीदने के लिए ले आते हैं। यूसुफ सोच सकता था, यूसुफ ने उनको पहचाना, उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ सोच सकता था कि अभी बदला लेने का समय है, मैं अपने भाइयों को सबक सिखाऊंगा। उन्होंने मेरा तस्कार किया, मुझे बेच डाला, मुझे गुलाम बनाया, मैं बदला चुकाऊंगा। ऐसा नहीं किया यूसुफ ने, ऐसा नहीं किया। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 6 से 9 बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 6 से 9 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा करो। अपने जीवन के अंतिम पलों के बारे में याद करो। तुम्हारे जीवन में मृत्यु आएगी, इसको याद करो। वचन कहता है इसीलिए सबको क्षमा करो। तो यूसुफ के सामने अपने भाई लोग आ जाते हैं अनाज खरीदने। यूसुफ ने उनके साथ अन्याय नहीं किया, हाँ थोड़ा मोड़ा उनके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन वो भी प्यार के तहत। यूसुफ ने उनके साथ अन्याय नहीं किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 में हम पढ़ते हैं, जब उनके भाई लोग घबरा गए, जब उन्हें पहचान गए कि यूसुफ हैं, उसके वाक्य 5 से 8 तक पढ़िएगा कभी। वहां पर यूसुफ उनसे कहते हैं, आप घबराइए नहीं, आपने मुझे बेचा नहीं बल्कि प्रभु ने मुझे मिस्र भेजा। आपने मुझे बेचा नहीं बल्कि प्रभु ने मुझे मिस्र भेजा। देखिए यूसुफ उस अनुभव को किस तरह से देखता है, एक दूसरे नजरिए से देखता है। हालांकि उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, वह आध्यात्मिक था, हर चीज को विश्वास के नजरिए से देखता था, लौकिक लोगों की तरह नहीं दिखता था। उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, लेकिन उसको वो कहता है कि ईश्वर ने मुझे लेके आया यहां पर। कितनी सुंदर बात है। और यूसुफ उनको अनाज देता है, लेकिन बाद में उनसे कहता है कि आप मेरे पिता को लेके आइए, पूरे परिवार को लेके आइए, मैं आपके लिए यहां पे स्थान दूंगा, राजा से कहकर आपका आदर के साथ, सम्मान के साथ यहां पे रखूंगा। और पूरा परिवार याकूब के साथ अपने बेटे यूसुफ के पास आ जाता है। सारे भाई लोग अपने अपने परिवारों के साथ आते हैं और मिस्र देश में बसने लगते हैं। उनका आदर होता है, सम्मान होता है, क्योंकि गवर्नर साहब के परिवार के लोग हैं। उसके बाद हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 में पढ़ते हैं कि यूसुफ का पिता याकूब मर जाते हैं और उसके बाद उसके भाई, यूसुफ के भाई लोग घबरा जाते हैं कि कहीं अब यूसुफ हमसे बदला ना लें, और यूसुफ के सामने गिड़गिड़ा कर खड़े रहते हैं। उस समय यूसुफ ने एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा, वाक्य 20 और 21 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 20 और 21 में। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया।
आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन प्रवाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ क्या कहता है? आपने मेरे साथ अन्याय किया, आपने मेरे साथ बुराई चाहा, लेकिन ईश्वर ने उस बुराई को भलाई में परिवर्तित कर दिया। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेहतर है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हू लव गॉड। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। यूसुफ ने सब कुछ को एक दूसरे नजरिए से देखा। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में बहुत पीड़ाएं होती हैं, दुख होते हैं, और हमारा नजरिया इन दुखों और पीड़ाओं के प्रति गलत है। यूसुफ के जीवन में प्रभु की कृपा बनी रही। क्या कारण है? क्योंकि यूसुफ ने उस घटना को, उसके जीवन के दुखपूर्ण घटना को अलग से दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझा, बल्कि यूसुफ ने विश्वास के नजरिए से देखा, आध्यात्मिक नजरिए से देखा, और यूसुफ ने विश्वास किया कि इसके जरिए प्रभु मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करने वाले हैं। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए ईश्वर सब कुछ भलाई में परिवर्तित कर देता है। यूसुफ ये विश्वास करता था कि मेरे प्रभु के जाने बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर मेरे जीवन में मुझे ऐसी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है तो जरूर मेरे प्रभु को मालूम था, और मेरा प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है, वो मुझे बुराई नहीं दे सकता है। यूसुफ का एक पक्का विश्वास था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। हमारे जीवन में क्यों दुख बना हुआ रहता है? हम क्यों दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। हम दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, और जब तक हमारा दुख दुर्भाग्यपूर्ण बना रहेगा तब तक उसकी याद हमें दुख और ज्यादा दिलाती रहेगी। अगर हम दुख को नए सिरे से देखेंगे, विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे, और ये विश्वास करेंगे इस दुख के द्वारा प्रभु भलाई उत्पन्न करना चाहते हैं, मेरा पक्का विश्वास है, तो वही दुख आपके लिए कृपा का माध्यम बनेगा। इतना ही नहीं, जो वो दुख देता है उसको आप अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। अगर दुख के प्रति आपका नजरिया गलत है, आप उसको नकारात्मक ढंग से देखते हैं, तो दुख देने वाला आपका दुश्मन बन जाता है। यूसुफ ने दुख को एक अलग नजरिए से देखा, विश्वास के नजरिए से, इसलिए दुख देने वालों पर दया थी, उनके प्रति क्रोध, बैर, दुश्मनी नहीं थी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में विशेष करके नए विधान में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, स्तेफनुस का उदाहरण। पहला, कलीसिया का पहला शहीद स्तेफनुस की हत्या की गई थी। क्यों हत्या की गई थी? क्योंकि स्तेफनुस ने प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया था। स्तेफनुस के अंदर परमेश्वर की बुद्धि, प्रज्ञा थी, और प्रज्ञा और बुद्धि के साथ वह प्रभु का साक्ष्य देते थे, जिसके कारण उसको पथराव से मार डाले जाने के लिए सजा सुनाई गई। उसको पत्थरों से लोग मार रहे थे। जरा सोचिएगा, चारों ओर लोग इकट्ठे हैं, लोगों के हाथों में पत्थर हैं, उस पर पथराव किया जाता है जब तक कि वो मूर्छित ना हो जाए, और ज्यादा पथराव किया जाता है जब तक कि वो मर ना जाए। वचन में आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में, उस समय स्तेफनुस क्या कर रहा था? वचन में लिखा हुआ है, वो अपने दुश्मनों की ओर देखा नहीं, बल्कि उसने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाया। उसने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाया। उस कठोर दुख के समय भी, उस मृत्यु के समय भी, उस अत्याचार के समय भी
उसने अपने दुश्मनों को नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। स्तेफनुस के बारे में प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं कि स्तेफनुस विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। इसलिए उस दुख की घड़ी में स्तेफनुस ने दुश्मनों को नहीं देखा, बल्कि स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि की। वचन में लिखा हुआ है, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, प्रभु यीशु को पिता के दाएं खड़े हुए देखा। मालूम उस समय स्तेफनुस ने क्या किया? अंतिम प्रार्थना बहुत सुंदर है, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में वाक्य 60 में लिखा हुआ है, तब वो घुटने टेकर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगाओ। और ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। प्रभु ये पाप उन पर मत लगाओ। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में कहा है, क्या कहा है? जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। स्तेफनुस के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था, मानो एक पागल कुत्ते को लोग मार रहे हैं। एक के बाद एक पत्थर उसके शरीर पर गिर रहा था, चोट पर चोट। मरने से पहले उसने घुटना टेका और कहा कि प्रभु ये पाप इन पर नहीं लगाना। क्रूस पर से अपने मालिक, अपने गुरु ने जो कहा उसको याद आया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और गुरु के उस वचनों को उसने दोहराया। एक पक्के मसीही, एक पक्के विश्वासी के रूप में वो मर गया। कितनी सुंदर बात है, एक पक्के विश्वासी के रूप में वो मर गया। हम पढ़ते हैं पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें, आप बुराई के बदले बुराई ना करें, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु के बारे में संत पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में प्रभु यीशु के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। जो न्यायपूर्वक विचार करता है। स्तेफनुस ने अपने जीवन के अंतिम पलों में एक ही वचन में लिखा हुआ है, जो लोग पथराव कर रहे थे उनकी चादरें साउल के पास रखी हुई थी। साउल जिसको हम बाद में पौल कहेंगे। जो लोग पथराव कर रहे थे स्तेफनुस को, उनकी चादरें, उनके बाह्य वस्त्र साउल के पास रखे हुए थे। साउल उसकी रखवाली कर रहा था। और मेरा विश्वास है साउल के जीवन का परिवर्तन वहीं से हुआ। उसने देखा कि एक जवान जो मार डाला जा रहा है, अपने दुश्मनों को गाली नहीं दे रहा है, बल्कि ठीक इसके विपरीत उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हे प्रभु, ये तो अजीब है, ये तो अजीब है। स्तेफनुस हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारे जीवन में दुख देने वालों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, उसके लिए एक सुंदर उदाहरण है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, इसके द्वारा दुनिया संसार जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। एक मसीही की पहचान, एक विश्वासी की पहचान यह है, प्रभु कहते हैं तुम एक दूसरे को प्यार करो जिससे संसार जाने कि तुम मेरे शिष्य हो। स्तेफनुस की हत्या हुई, लेकिन उस समय उसने यह परिचय दिया कि मैं यीशु का शिष्य हूं। यह परिचय देकर वो मर गया। इसलिए साउल का हृदय बदल गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उस समय बदलेंगी जब हम उनको क्षमा करेंगे, जब उनको ईश्वर का, प्रभु यीशु का प्यार देंगे, क्षमा देंगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
पुराने विधान में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है साउल और दाऊद में। बहुत सुंदर उदाहरण है। साउल इस्राएल का राजा था। ईश्वर ने सामुएल के द्वारा इस्राएल के राजा के रूप में उसको नियुक्त किया था। पहला सामुएल अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलिस्ती सेना साउल की सेना के साथ सामने खड़ी थी, आमने सामने खड़ी थी। और उसमें से एक सैनिक ने ललकारा गोलियत ने कि तुम में से कोई आकर मुझसे लड़ाई करो, मुझे हरा दो, हम हार मान जाएंगे। 40 दिन तक इस्राएली सेना कुछ नहीं कर पाई। तब दाऊद, वो जवान बेटा आता है, जस्से का बेटा, उसने प्रभु पर विश्वास करते हुए एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत को मार गिराया और इस प्रकार फिलिस्ती सेना हार गई और इस्राएली सेना बच गई। इस्राएल बच गया। जब उसके बाद सेना राज दरबार की ओर आ रही थी तो लोगों ने, नारियों ने जय जयकार किया और गाया कि साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये सुनते ही साउल पगला गया। क्या नारियां गा रही हैं कि मैंने हजारों को मारा, ये जवान लड़का इसने लाखों लोगों को मारा। उसके दिल में दाऊद के प्रति ईर्ष्या जगी और इसलिए वो दाऊद को मार डालना चाहता था। उसके अंदर दाऊद के प्रति क्रोध आया, वो दाऊद को मार डालना चाहता था। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11 जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वो ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। साउल की सेना इस्राएल को दाऊद उस लड़के ने प्रभु पर विश्वास करते हुए बचाया, लेकिन साउल उसके खून के लिए प्यासा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंधेरा था, क्रोध। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों दाऊद उस जवान लड़के को मार डालना चाहता हूं। साउल के बेटे जोनाथान ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, दाऊद ने तो हमारी सेना को बचाया, उसने कौन सा अपराध किया कि मैं आप उसको मार डालना चाहते हैं। अंधकार में था इसलिए उसको मार डालना चाहता था। लेकिन मालूम उल्टे दाऊद का क्या व्यवहार था। दाऊद का व्यवहार सुंदर है। आप पढ़ेंगे शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 में उसके वाक्य 18 से 20 तक। साउल से बचकर दाऊद अपने साथियों के साथ भाग रहा था और साउल सेना के साथ उसके पीछे लगा हुआ था। चट्टानों की जगह थी। साउल से बचने के लिए दाऊद और अपने उसके दोस्त, उसके साथी एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और गुफे के अंतिम छोर में जाके बैठ जाते हैं। तब तक साउल वहां से आता है और शौच करने के लिए उसी गुफा के अंदर प्रवेश करता है और शौच करने के लिए बैठ जाता है। दाऊद के मित्रों ने, साथियों ने कहा, लो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथ में दिया है, उसे मार डालो। दाऊद ने कहा, नहीं, प्रभु के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद जाता है चुपके से और साउल के वस्त्र का एक टुकड़ा काट कर ले लेता है तलवार से। साउल उठकर चला जाता है, काफी दूर पहुंच जाता है। तब दाऊद और उसके साथी बाहर आते हैं। दाऊद पुकारते हैं, पिताजी, पिताजी, महाराज, आप उसी गुफा में आए थे जहां पर हम बैठे हुए थे। हम चाहते थे हम आपको मार डाल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये देखिए आपके वस्त्र का टुकड़ा। वचन में लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूं। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 उसके वाक्य 17 से। जब दाऊद साउल से ये सब बातें कह चुका था तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या ये तुम्हारी आवाज़ है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है,
तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है। तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाएगा। इसी प्रकार आगे आप पढ़ेंगे अध्याय 26 में भी दाऊद ने साउल को बचाया। हालांकि साउल दाऊद के हाथ में आया था। नतीजा जानते हैं, ईश्वर ने दाऊद को यशस्वी राजा बनाया। ध्यान देना, दाऊद का दुश्मन साउल उसके हाथों आ गया था, लेकिन दाऊद ने उसके साथ अपराध नहीं किया, बल्कि उसको इस बात का प्रमाण दिया कि दाऊद उसको क्षमा करता है, उसके प्रति बैर नहीं रखता है। नतीजा प्रभु ने दाऊद को इस्राएल का यशस्वी राजा बनाया। 40 साल तक दाऊद ने इस्राएल पर शासन किया। ईश्वर ने उसको ऊपर उठाया। ठीक इसके विपरीत साउल के बारे में हम पढ़ते हैं शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31 में। ठीक इसके विपरीत हम साउल के बारे में पढ़ते हैं शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31 में कि किस तरह साउल ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए आत्महत्या की और दुश्मनों ने उसके सिर को काट दिया। और ये दिखाने के लिए हमने साउल पर जीत पाई, उसको लेकर घुमाया और उसके तन को, उसके शरीर को, उसके धड़ को दीवार पर लटका दिया। कैसा अंत हुआ। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 15 में यूहन्ना कहता है, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। सुन लेना मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। साउल दाऊद से घृणा करता था, नतीजा आपने देख लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने हमारे हृदयों को प्रेम के लिए बनाया है, घृणा के लिए नहीं बनाया है। और जब तक हमारे अंदर प्रेम है, ईश्वर हमें आशीर्वाद देगा। ईश्वर कभी भी घृणा पर निर्माण नहीं करता है। जब तक हमारे अंदर घृणा, बैर, दुश्मनी बनी रहेगी, ईश्वर हमें आशीर्वाद नहीं दे सकता। आज हमें अपनी जिंदगियों को टटोलने की जरूरत है, अपने हृदय को टटोलने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हम अपने क्रोध, अपने बैर, अपनी दुश्मनी के द्वारा ईश्वर की कितनी कृपाएं गंवा देते हैं। ईश्वर हमें कृपा पर कृपा देना चाहता है, लेकिन हमारे क्रोध के कारण, हमारे बैर के कारण, हमारी दुश्मनी के कारण, हमारी अक्षमा के कारण ईश्वर की कृपा रुकी हुई है। और जिस समय आप क्षमा करेंगे, उस समय ईश्वर की कृपा एक फव्वारे की तरह, एक झरने की तरह आपकी ओर फूट पड़ेगी। मैंने आपके सामने बाइबल से और बाहर से कुछ उदाहरण रखा है। आज का दिन हमारे लिए क्षमा का दिन है। क्षमा करना सीखिए, आप रोज आनंदित रहेंगे। क्षमा करना सीखिए, आप शांति में जीवन जिएंगे। अक्सर हम अशांति में जीवन जीते हैं क्योंकि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। काईन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, उसके बाद उस अध्याय में, उत्पत्ति अध्याय 4 वाक्य 13 और 14 में कहता है, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मैं मारा मारा फिरूंगा, मैं अशांत रहूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कृपा से वंचित हैं और अशांत जीवन जीते हैं क्योंकि उनके दिल में विद्वेष है। छोड़िए, आपका दिल प्रेम के लिए बनाया गया है, विद्वेष के लिए नहीं है। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। दुश्मनी, क्रोध, विद्वेष, बैर हमारे दिल में कोई स्थान ना पाए। प्रभु के वचन को सुनिए। कलवारी पहाड़ से वो आवाज गूंज रही है,
हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अपने जीवन के उन अंतिम पलों में जिन अत्याचारियों ने उनको दुख दिया, उनका तिरस्कार किया, उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक अपने पिता के हाथों सौंप दिया। आज हम भी इसी तरह उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो हम पर अत्याचार करते हैं, हमें दुख देते हैं, और अपनी आत्मा में प्रभु की शांति का एहसास करेंगे। थोड़ी देर में आराधना है और आराधना के समय हम दूसरों के साथ मेल मिलाप करेंगे और प्रभु की कृपा पाने के लिए योग्य बन जाएंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाइए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, सब लोग मिलकर प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु एक साथ तालियां हालेलुया। बजाते हुए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। प्रेम करने वाला यीशु हालेलुया। प्रेम करने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु गाते जाइए, बार बार हालेलुया। गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बार बार गाते जाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
का प्यार महान। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना प्यारा कितना अच्छा यीशु का प्यार महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो दुनिया में आया लहू बहाया जहान को छुटकारा दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो जीवन दाता मुक्ति दाता शांति का राजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलके गाएं हालेलुया हालेलुया। गाते जाइए करते जाइए ऊंची आवाज में सब कुछ भूलकर। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलके गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। बस गाते जाएं हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाएं, प्रभु यीशु की आराधना कीजिए। दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना कीजिए। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। प्रभु कहते हैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं। उनके चरणों में झुक जाइए, यीशु के चरणों में झुक जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनके चरणों को पकड़ लीजिए, हाथों को उठाइए, सिर को झुकाइए। परम प्रसाद के रूप में यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके सामने झुक जाइए। वचन कहता है आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। ओ ये पवित्र समय है, ये छुटकारे का समय है, ये आजादी का समय है, ये स्वतंत्रता का समय है, ये आपका समय है। यीशु के चरणों से लिपट कर उनकी आराधना करें। कहें प्रभु तू ही मेरा सर्वस्व है, तुझे छोड़कर मेरा कोई नहीं। उनकी आराधना करें, उनकी आराधना करें, उनकी आराधना करें। हमारे बीच विराजमान ईश्वर के पुत्र मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए।
अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। ये पवित्र समय है, ये बंधनों से आजादी और चंगाई का समय है, जब स्वयं प्रभु चंगाई दाता, मुक्ति दाता उतर कर हमारे बीच में आए हैं। अपने विश्वास को जगाइए। अपने विश्वास के द्वारा इस समय यीशु को अपने कमरे में और अपने पास आने दीजिए। प्रभु यीशु हमारे लिए हर समय उपलब्ध हैं। हम जहां पुकारे वहां पे आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु के नाम पर जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर यीशु स्वयं विराजमान होते हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो मनुष्य के करीब रहता है। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। एक ऐसा परमेश्वर जब पुकारने पर मनुष्य के पास पहुंच जाता है। एक ऐसा परमेश्वर जो मनुष्यों से इतना प्यार करता है कि उसने अपने पुत्र यीशु को मरने देता है। एक ऐसे प्रभु की उपस्थिति समय महसूस करेंगे। आपके प्रभु आपको प्रेम करने वाले प्रभु हैं। आपके लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले प्रभु हैं। न केवल आपको सृष्टि करने वाले, बल्कि आपके लिए सब कुछ करने को तैयार परमेश्वर, पुकारने वालों की आवाज सुनने के लिए तैयार परमेश्वर। उस प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। यीशु आपके पास है, यीशु आपके कमरे में है, यीशु आपके मोबाइल के द्वारा, आपके टीवी के द्वारा इस समय आपके करीब आए हैं। अपने विश्वास को जगाना, अपने विश्वास को मजबूत करना, तनिक भी अविश्वास अपने मन में रहने नहीं देना। आशा को जगाइए, आशा को जगाइए। विश्वास कीजिए कि आज की शाम या इस समय प्रभु मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। अपना हृदय और मन उनके लिए खोलिए। पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु की उपस्थिति में इस समय बैठिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। अपने दिल की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। जो जो बातें आपके दिल में आती हैं, निराशा हो, उदासी हो, दुख हो, पीड़ा हो, शिकायत हो, यीशु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं तुझसे बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे मन में तेरे प्रति बहुत शिकायत है। मुझे लगता है कि तू मेरे साथ न्याय नहीं करता है। मुझे लगता है कि जानबूझकर तू मुझे दुख देता है। बोलिए अपने हृदय खोलकर, यीशु से बोलिए, हृदय खोलकर बोलिए। परिवार की परिस्थिति के बारे में बोलिए, व्यक्तिगत परिस्थिति के बारे में बोलिए, व्यक्तिगत तनाव के बारे में, अपने हर प्रकार की परीक्षा के बारे में, अपने हर प्रकार के संघर्ष के बारे में बोलिए। बोलिए, मैं संघर्षमय जीवन जी रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा क्यों होता मेरे जीवन में। सब कुछ प्रभु के सामने रखिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपके लिए सब कुछ अर्पित किया है। उन्होंने अपने खून के आखिरी बूंद तक आपके लिए वो अर्पित किया है। उस प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना और इस समय प्रभु के उस प्यार के एहसास करते हुए बैठना। आराम से बैठिए। अपने हृदय के सारी तंद्रियों को इस समय प्रभु के साथ जुड़ने दीजिए। आत्मा को प्रभु के साथ जुड़ने दीजिए। आपकी आत्मा दुर्बल आत्मा, कमजोर आत्मा, झुकी हुई आत्मा, निराश आत्मा, इस समय प्रभु के साथ जुड़ने दीजिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। प्रभु की ओर अपना हृदय और मन उठाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। कितने सुंदर वचन है। अपनाइए समय, अपनाइए समय, इसको अपनी प्रार्थना बनाइए। जब मैं इसको दोहरा रहा हूं, अपनी प्रार्थना बनाइए, अपने दिल में दोहराइए, मुंह खोल कर नहीं, दिल में दोहराइए। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है।
जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक हे प्रभु ईश्वर तू दया ना करे, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। प्रभु पर अपनी आंखें टिकाइए, अपना भरोसा प्रभु पर रखिए। यीशु से बोलिए, यीशु मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मुझे मालूम है तू कभी नहीं छोड़ेगा। तेरे वचन में लिखा है, चाहे माता पिता मुझे त्याग दे, प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूं यीशु। तूने अपने कमजोर और दुखी विश्वासियों को, अपने शिष्यों को जो घबराए हुए थे, कमरे में बंद थे, कमरे में प्रवेश करके कहा, तुम्हें शांति मिले। कहिए यीशु, कहिए हमसे, कहिए यीशु, कहिए तुम्हें शांति मिले। ओ तुम्हें शांति मिले। अपना हृदय और मन प्रभु पे लगाइए। हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु की आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे। इस गीत में आप साथ देंगे। इस गीत के एक एक बोल को अपने हृदय में से निकलने देंगे। प्रभु की आराधना करते हैं। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 सरों को झुका के हम आराधना करें। सर को झुका कर आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। सर को झुका कर आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के सानिध्य में हैं। संपूर्ण बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर प्रेम है और वह हमको प्रेम करता है। संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में कहते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि हमने ईश्वर को नहीं बल्कि पहले ईश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा। योहन कहते हैं कि हमने ईश्वर को नहीं बल्कि पहले ईश्वर ने हमसे प्रेम किया। ईश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सुंदर वर्णन हमें कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 13 उसके वाक्य 4 से 7 तक मिलता है। वहां लिखा हुआ है, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता है। प्रेम ना तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है और सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। ये ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर सहनशील और दयालु है। वह ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। वह अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। वह ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में मैं सोचता हूं सभी का ये अनुभव है कि प्रभु हमारे प्रति कितने सहनशील हैं। हमारी बुराई नहीं बल्कि हमारी भलाई चाहते हैं। हमारे सदाचरण से खुश हो जाते हैं, हमारे गिरने से खुश नहीं होते हैं। वचन में लिखा हुआ, अपने भक्तों की मृत्यु से ईश्वर को भी दुख होता है। पूरी बाइबल के, संपूर्ण बाइबल में ईश्वर के प्रेम के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। कितनी गहरी बात है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और ये जान लो कि मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। यिर्मयाह अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारी माता के गर्भ से तुम्हारे बाहर निकलने से पहले, जन्म से पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया है। हमारी माता को इस बात का एहसास होने से पहले कि वो गर्भवती है, प्रभु कहते हैं, मैं तुमको जान लिया। एक एक वचन बहुत कीमती है। इसायाह अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। मैं तुमको भुला नहीं सकता हूं क्योंकि तू सदा मेरे आंखों के सामने है। मैंने तुमको अपनी हथेली पर गढ़ा है। तुम सदा मेरी आंखों के सामने रहते हो। तुम्हारे माँ बाप गुजर जाएं, लेकिन मैं सदा तुम्हारे लिए और तुम्हारे सामने, और तुम सदा मेरे सामने। बहुत सुंदर सुंदर वचन है। इसायाह अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं याकूब, जिसने तुम्हारा उद्धार किया है, जिसने तुम्हें गढ़ा है। मैं कहता हूं, डरो नहीं। जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम आग से होकर गुजरोगे तुम्हें आंच नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूं।
और तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। दुनिया की दृष्टि में तुम क्या हो ये मुझे नहीं मालूम, ना मैं जानना चाहता। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तो हमारा प्रभु एक ऐसा प्रेमी प्रभु है, और अंत में उन्होंने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। कलवारी पहाड़ के उस क्रूस पर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए एक महान प्रमाण छोड़ा है, इस बात के लिए कि वह हमको कितना प्यार करता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमें कितना प्यार किया। कलवारी पहाड़ पर यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होने वाला एकमात्र प्रेरित यूहन्ना सब कुछ देखने के बाद क्या लिखता है, देखो पिता ने हमें कैसा प्यार किया है, कितना प्यार किया है। और वही प्रभु हमसे कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 34। जैसे मैंने तुमको प्यार किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और मैं आज तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं, ये काम देता हूं, जैसे मैंने तुमको प्यार किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आज वचन में हमने सुना कि प्रेम के अभाव में, क्षमा के अभाव में हमारे जीवन में कैसे प्रभु की कृपाएं बहती नहीं हैं। प्रेम की कमी के कारण, क्षमा की कमी के कारण कैसे ईश्वर की कृपा रुकी हुई है। ये सच्चाई है, इसको जानना जरूरी है। आप कितना अपने बारे में सोचते हैं, कितना कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए मेरे हृदय से प्रेम बह रहा है, लेकिन तुमने उसको रोक रखा है क्योंकि तुम क्षमा करने को तैयार नहीं हो। क्षमा के द्वारा मेरी कृपा तुम्हारी ओर बहेगी। आंखें बंद कीजिए। ये पवित्र समय है, ये प्रभु की दया का समय है, प्रभु की कृपा का समय है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बहुत सारी कृपाओं से ढकना चाहता हूं, लेकिन तू क्षमा करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों बेटा, क्यों बेटी? प्रभु कायन के पास आया और प्रभु ने पूछा कि कायन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। भाई प्रभु आज इस समय आप और मेरे पास आते हैं, पूछते हैं बेटा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं तुम्हारे चेहरे पर क्या देख रहा हूं? तुम्हारे चेहरे पर वो ललक नहीं है, वो चमक नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो अभिषेक नहीं है। तुम क्यों क्रोध करते हो? क्यों क्रोध अपने मन में बनाए हुए हो? क्यों बैर रखते हो? जो कृपा मैंने तुम्हें दी वो तो तुमने गंवा रखा है। स्वीकार कीजिए, हाँ यीशु तूने सच कहा है। मेरे मन में बहुत क्रोध है, मेरे दिल में बहुत क्रोध और बैर है। ना जाने कितने लोगों के प्रति मेरे दिल में बैर है, गुस्सा है, और मैं इसलिए बेचैन हूं, अशांत हूं। आज मुझे सबको क्षमा करने की कृपा दीजिए, क्षमा कीजिए। यीशु के सामने ईमानदारी से पेश आइए। उन सबको क्षमा करने के लिए तैयार हो जाइए जिनके प्रति आपके दिल में गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है। अपने माँ बाप से लेकर अपने मित्रों तक, बचपन से लेकर इस समय तक जितने लोगों ने आपको दुख दिया, पीड़ा दी, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। क्यों रखते हो ये गुस्सा? किसको फायदा है, तुम्हें नुकसान है? क्षमा करने को तैयार हो जाइए। प्रभु के सामने उन लोगों को लाइए जिनके प्रति आपके दिल में गुस्सा है। कौन कौन है? एक एक करके उभर आएगा।
हो सकता है माँ बाप हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, अध्यापक अध्यापिकाएं हों, मित्र हों, पति हों, पत्नी हों, कम्युनिटी मेंबर्स हों। आंखें बंद करके समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे उन लोगों को इस समय याद करने की कृपा दीजिए, एक एक को क्षमा करने की कृपा दीजिए, एक एक को क्षमा करते जाइए, एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए, एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए। सोना नहीं, पूरी तरह जगे रहना, आंखें बंद रखना, एक एक व्यक्ति को क्षमा करना। आपके दिल से इस समय क्षमा बहने दीजिए, आपके दिल से इस समय शांति बहने दीजिए। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाना। यीशु को याद करना, कलवारी पहाड़ से उन्होंने अंतिम प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्षमा करते जाइए। प्रभु से बोलिए, प्रभु ने आशीर्वाद देना, मैं उनको क्षमा करता हूं। एक एक व्यक्ति को समय क्षमा करते जाना। अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। अपने हाथों से यूं ही जाने मत दीजिए। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। वो प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। जैसे जैसे आप क्षमा करते जा रहे हैं, आपको कृपा मिल रही है। उन लोगों से माफी भी मांगते जाइए, एक एक व्यक्ति को जिनको पवित्र आत्मा आपके सामने ला रहा है, याद करके उनको क्षमा करते जाना, उनसे माफी मांगते जाना। अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। यीशु, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना, इस समय याद करने की कृपा देना यीशु, क्षमा करने की हिम्मत देना यीशु, उदारता देना यीशु। टूटने दीजिए, टूटने दीजिए, अहंकार को टूटने दीजिए यीशु, अहंकार को टूटने दीजिए यीशु। तेरे हृदय से समय कृपा बह रही है, मैं विश्वास करता हूं। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए। आज उनके व्यक्तिगत जीवन में एक चमत्कार होने दीजिए, उनके द्वारा उनके परिवार में एक चमत्कार होने दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु का प्यार आपकी ओर बहे इस समय, यीशु की शांति आपकी ओर बहे इस समय, यीशु का प्यार आपकी ओर बहे इस समय, यीशु की शांति आपकी ओर बहे इस समय। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। यीशु के नाम पर, यीशु के सामने एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाना। अनुग्रह का समय, आशीष का समय बहने दीजिए। प्रभु की कृपा आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सबको क्षमा करते जाना, सबको क्षमा करते जाना। हृदय खोल कर सबको क्षमा करते जाना। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 ला 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 ला। आजादी, 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 आजादी।
आजादी 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 चेलमी टूटने दीजिए यीशु, टूटने दीजिए यीशु, हर प्रकार के बंधन को टूटने दीजिए यीशु के नाम पर। हर प्रकार के बंधन को समय टूटने दीजिए यीशु, तेरे नाम पर हर प्रकार का बंधन टूट जाए, हर तरह का बंधन टूट जाए, शैतान का हर तरह का बंधन टूट जाए, अक्षमा का बंधन टूट जाए, बैर दुश्मनी का बंधन टूट जाए, अशांति का बंधन टूट जाए यीशु के नाम पर। हर तरह का बंधन इस समय टूट जाए, अशांति का, अक्षमा का, बैर दुश्मनी का बंधन टूट जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। टूटने दीजिए टूटने दीजिए टूटने दीजिए, हर तरह के बंधन को टूटने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर तरह का बंधन टूट जाए, गुस्से का बंधन, बैर का, दुश्मनी का बंधन टूट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दो पल शांत होकर बैठिए, मौन होकर बैठिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। वो शांति ग्रहण कीजिए समय, वो शांति ग्रहण कीजिए समय। प्रभु से बोलिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो शांति ग्रहण करते जाइए, वो शांति आपके मन और हृदय में समय आने दीजिए। यीशु के हृदय से वो शांति, दैविक शांति, पवित्र परमेश्वर की शांति आपकी ओर बहने दीजिए। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। शांति को ग्रहण करते जाइए। आप में से जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार का रोग, कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोरोना का रोग, चमड़े का रोग, हृदय रोग, टीबी का रोग, अलग अलग प्रकार के रोग, इस समय यीशु के पास लाइए विश्वास के साथ। चंगाई होने जा रही है। विश्वास करना कि प्रभु यीशु मुझे और मेरे परिवार के लोगों को चंगा कर रहे हैं। हर तरह के रोगों के समय प्रभु के पास लाइए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। चंगाई के लिए प्रार्थना हो रही है। अपने रोगों को यीशु के हवाले कीजिए। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझे चंगा करने जा रहे हैं। पक्का विश्वास करना अपने हृदय और मन में। मेरे परिवार के उस व्यक्ति को चंगा करने जा रहे हैं जो बीमार पड़ा हुआ है। एक एक व्यक्ति को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु के वचन में, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी यीशु जाते थे, लोग बड़ी संख्या में रोगियों को उनके पास लाते थे, उनके चरणों पर रख देते थे। प्रभु यीशु ने जितने लोगों को स्पर्श किया और जितनों ने उनको स्पर्श किया, वे सभी चंगे हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मत्ती अध्याय 28 वाक्य 18, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, सब पर अधिकार मिला है। इस समय विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, लंबी देर तक स्तुति करते जाएंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर, तेरे सामर्थ्यवान नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने रोग से
पुराने से पुराने रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, कोरोना के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त तेरी जनता को चंगाई मिले। तेरे पवित्र नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। बहुत दूर से एक बहन, बहुत दूर से एक बहन जिनको हमेशा खांसी रहती है, बराबर खांसी, दवा करते करते थक गई। प्रभु यीशु ने उनको इस समय स्पर्श किया है। यीशु ने आपको चंगा किया बहन। धन्यवाद देना, लोगों को बताना, साक्ष्य सुनाना। बहुत सारे रोगों से इस समय लोगों को प्रभु इससे चंगाई दे रहे हैं। कई प्रकार के रोगों से चंगाई दे रहे हैं। एक बहन जो झुक झुक कर चलती हैं, सीधी नहीं हो पाती है, प्रभु यीशु उनके पीठ की हड्डी को सीधा कर रहे हैं। यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। बहन, प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। निसंतान होने के कारण बहुत सारे भाई बहन दुखी हैं, निराश हैं। निराश नहीं होना। प्रभु यीशु कहते हैं आशा बनाए रखो, यीशु पर विश्वास करो, आशा बनाए रखो। 24 साल के बाद इब्राहिम को 75 साल की उम्र में, 24 साल के बाद 100 साल की उम्र में एक संतान मिली। भूलना नहीं, अपने विश्वास को जारी रखना, अपनी आशा को बनाए रखना। प्रभु यीशु समय बहुत सारे युवक युवतियों को स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु ने उनको स्पर्श किया है। उनके दिल में बहुत नकारात्मक बातें हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, अन्य लोगों के प्रति बहुत उनका हृदय घायल है, रोगी हैं। प्रभु यीशु उनको चंगाई दे रहे हैं। इन सारे वरदानों के लिए और बहुत सारे वरदान जो प्रभु यीशु ने आज हमें दिया है इस सत्संग के द्वारा, आइए हम और एक बार दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालामी ला 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 ला। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के सत्संग के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अभी परम प्रसाद की आशीष है। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार सूचना सुनाना चाहता हूँ। हर रविवार को ये सत्संग होगा, दिन के समय 12 बजे से 2 बजे तक। इसी तरह हर मंगलवार को युवक युवतियों के लिए शाम को 5 बजे, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से विशेष कार्यक्रम है जिसको हम पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना बोलते हैं। बहुत ही अच्छा है, कई लोग उसमें भाग ले रहे हैं। आप भी भाग लेंगे, उससे लाभ उठाएंगे। और प्रतिदिन रोज़ की रोटी का कार्यक्रम है, हज़ारों लोग उससे लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाएंगे। अगर आज तक आप लोगों ने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए। आपको कोई पैसे का खर्च नहीं होता है। जब भी कोई नया कार्यक्रम आश्रम से निकलेगा तुरंत आपको इसकी खबर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जब परम प्रसाद की आशीष चलती रहेगी उस समय जितने लोग पानी और तेल लाए हैं अपने हाथ में उठा कर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट कीजिए। आइए हम परम प्रसाद की आशीष को ग्रहण करेंगे। प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे
भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।